तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम सर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिल्कुल हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक ही वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसके डिफिनीशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। परिभाषा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द, आदि शब्द। जैसे कोई भी वाक्य दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। देखो, सबसे पहले ऐसे कोई वाक्य दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि वह जाता है, तो हमको किसी भी वाक्य के आखिरी में देखना है। क्या देखना है? आखिरी में कि वहां पर हमेशा ता है, ती है, ते है, ताहू यही शब्द आने चाहिए, तभी वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अन्यथा वह वाक्य किसी और टेंस का हो सकता है। अगर ये शब्द नहीं मिल रहा है कि ता है, ती है, ते है, हमको कहाँ देखना है? किसी भी वाक्य के आखिरी में देखना है कि वहां पर क्या लिखा है। अगर वहां पर लिखा है ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, देखो आगे समझते हैं। किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है हमारा मेन वर्ब और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। बस यही चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमको किसी टेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगने वाले सब्जेक्टों की। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? ही, सी, इट और किसी का नेम आ जाएगा आई, वी, यू, दे। तो हम समझ जाएंगे इनमें कि कौन से सब्जेक्ट एक वचन है और कौन से बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग इनमें समझ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट एक वचन है और कौन कौन से सब्जेक्ट बहुवचन है। तो इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं एक वचन कर्ता। क्या बोलते हैं? एक वचन कर्ता। कौन कौन से हैं प्रेजेंट डेफिनिट के लिए? ही, सी, इट और किसी का नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुवचन कर्ता, जो कि होते हैं आई, वी, यू, दे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक वचन कर्ता क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? क्योंकि हमारा पहला टॉपिक था सब्जेक्ट, दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये। तो हमने पहला जान लिया कि इस टेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और दूसरा क्या है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है एस या ईएस। तो एस या ईएस का प्रयोग केवल एक वचन कर्ता
के साथ करेंगे। इस बात को एकदम पत्थर की लकीर मान लीजिए। आप इस बात को बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर मान लीजिए कि एस या ईएस का प्रयोग केवल एक वचनकर्ता के साथ ही करेंगे, ना कि हम बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ताओं के साथ हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे सकारात्मक वाक्यों के लिए, जिनको हम लोग असर्टिव, अफर्मेटिव और सिंपल कहते हैं। तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अन्य सब्जेक्ट या बहुवचनकर्ताओं के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसमें नहीं करेंगे किसी भी सहायक क्रिया प्रयोग? केवल सिंपल सेंटेंसेस में, केवल सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी एक वचनकर्ता के साथ, और अन्य कोई सब्जेक्ट जो बहुवचनकर्ता हो सकते हैं उनके साथ हम किसी भी सहायक क्रिया का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि वह पानी पीता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के आखिरी में देखेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ता है। अगर ता है लिखा है तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द किसी भी वाक्य के आखिरी में आ जाते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यह वाक्य एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है, जिसमें वाक्य के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ही। क्या लिखते हैं? ही। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ही किस में लिखेंगे, सी किस में लिखेंगे। अगर कोई लड़का है पुरुष वर्ग, उसके लिए हम लोग ही लगाते हैं। क्या लिख देते हैं? लड़के के लिए। किसके लिए? लड़का। अगर सी है तो क्या होगा? वहां पर लड़की होगी। स्त्री वर्ग, तो पुरुष वर्ग के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, और महिला वर्ग के लिए या स्त्री वर्ग के लिए हम लोग सी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर वह पानी पीता है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि वह क्या है? लड़का है। अगर यहाँ पर पीती है आ जाता तो हम जान जाते कि वो क्या है? लड़की है। तो वहां पर लड़का है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ही। ही के बाद क्या आएंगे? मेन वर्ब। क्या लाएंगे? मेन वर्ब। अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा सेंटेंस एक बार में अच्छे से। देखो ही के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है? पीना। भाई वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वो कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा होगा ना। अगर पीने की क्रिया कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की जा रही है तो वह वर्ब के अंतर्गत आती है। तो इसमें मेन वर्ब होगी पीना, पीना की होती है ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ क्या लगाएंगे हम? एस। और समझ लो एस यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि एस किसके साथ लगाएंगे और ईएस किसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर समझ लो ईएस लगाएंगे, सी एच, एस एच, सी डबल एच ओ एक्स। अगर किसी भी मीनिंग के लास्ट में ये मीनिंग्स आ रही है तो हम लोग लगाएंगे ईएस। अगर ये मीनिंग्स नहीं आ रही है, बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग। मतलब अगर ये मीनिंग्स नहीं आ रहे किसी मीनिंग्स के लास्ट में तो हम लोग क्या लगा देंगे? एस। देखो यहाँ पर लास्ट में के आ रहा तो हमने क्या लगा दिया? एस। और पीता क्या है? पानी, पानी की होती है वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी हम लोग इसका रूल समझते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे आप।
आगे हम लोग सिंपल सेंटेंस के रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंसेस, इसका जो कि रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की होती है 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है एस और ईएस, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, लास्ट में आता है फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब कोई सेंटेंस लीजिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं कि वह, और ले लेते हैं कोई बड़ा कि किसान खेत जोतते हैं। देखो लास्ट में क्या रहा, ते हैं, क्या रहा है, ते हैं। अगर लास्ट को हमको वर्ड देखना है, अगर वो ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे शब्दों में आ रहा है तो वह टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वह वाक्य क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो किसान की होती है फार्मर, क्या होती है, फार्मर, जो कि सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसान की क्या होती है, फार्मर, तो हम लोग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब। क्या आती है, मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या है, जोतना है ना। किसान क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, तो जोतना का होती है प्लाउ, PLOUGH। ठीक है, लास्ट में GH आ रहा ना कि CH, तो हम लोग केवल लगाएंगे S। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर प्लाउज, और खेत की होती है फील्ड। यहां सेंटेंस हुआ हमारा समाप्त। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसकी पहचान होती है नहीं। इसकी पहचान क्या होती है, नहीं, कि अगर किसी वाक्य में ये नहीं शब्द जुड़ जाए, अगर किसी वाक्य में ये नहीं शब्द जुड़ जाए, तो हम जान जाते हैं कि वह वाक्य क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, वह वाक्य नकारात्मक वाक्य है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नकारात्मक वाक्य के बारे में, जो कि जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और इनको पहचान होती है नहीं शब्द से। किससे होती है, नहीं शब्द से। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है, जो मीनिंग होती है वही हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो अब हमको कंफ्यूजन हो गया कि हम डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो फिर से आप देख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डज का, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं की मीनिंग होती है नॉट, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे डज नॉट और डू नॉट। ठीक है, तो अब देख लो, तो नेगेटिव सेंटेंस तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, डू और डज में नॉट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नॉट जोड़ते हैं। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम कोई भी सेंटेंस को इस रूल पर आधारित करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं कि
वह नहीं सोती है। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, वह नहीं सोती है, तो हमको समझ में आ गया वह क्या है, लड़की है, क्योंकि लास्ट में क्या है, ती है, और इसके साथ क्या आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है। अगर किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ रहा तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो वह के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सी, क्योंकि वह क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। देखो आगे, अब सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, डज नॉट का। तो सी डज नॉट, सोने की क्या होती है, देखो हमने सब्जेक्ट लिख दिया सी, उसके बाद डू और डज का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग किया। अब मेन वर्ब, क्रिया हो रही है, इसमें क्रिया हो रही है सोने की। किसकी क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया हो रही है इस टेंस में, तो हम क्या लिख देंगे, सी डज नॉट स्लीप, और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि अगर आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग वहीं से क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिनमें ऐसे वाक्य जिनमें क्या जुड़ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए वह कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न उठे, कुछ न कुछ पूछने का प्रश्न उठे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, जो कि होते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। अगर ऐसे शब्द किसी भी वाक्य में जुड़ जाए तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। तो अगर हमको पता करना हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर किसी भी वाक्य में ये शब्द जुड़े हुए हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, तो वह वाक्य क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप पहचान जाएंगे कि वह क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप का होता है जिसमें किसी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए, प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए, क्या हो, जुड़, किसी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए तो वह क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और किसी वाक्य के बीच में
प्रश्नवाचक, समझ जाना आप लोग, प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। जैसे हम कोई भी वाक्य ले रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए, जैसे क्या वह घर जाता है, क्या ले रहे हैं? क्या वह घर जाता है। देखो इसमें इस वाक्य के शुरुआत में क्या जुड़ गए हैं? प्रश्नवाचक शब्द। अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में जुड़ रहा है तो क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और अगर इसी क्या को उठाकर और बीच में हम कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दें कि वह घर क्यों जाता है, क्या जोड़ दें? वह घर क्यों जाता है, क्या जोड़ दें? वह घर क्यों जाता है। अगर हम बीच में क्या रख दें? प्रश्नवाचक शब्द, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इतना समझ में आया है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल क्या होता है। तो हम देखेंगे रूल, इसका रूल देखेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल देखेंगे, जो कि होता है सबसे पहले ये वाक्य शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो किस सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। कौन से? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब निगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू या डज। कौन से वाक्य के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू या डज। तो अगर कोई भी वाक्य है हम ले लेते हैं कि क्या वह खाना खाता है। और इन वाक्यों के आखिरी में हम लोग एक चीज नहीं भूलेंगे, प्रश्नवाचक मार्क बनाने के लिए। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव मार्क। और बोलते हैं इसको क्वेश्चन मार्क। और क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं कभी कभी इंट्रोगेटिव मार्क, और क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाना नहीं भूलेंगे। और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इसके शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द जुड़ गया है, इसलिए क्या है? इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्या है? इंट्रोगेटिव वाक्य। और कैसा इंट्रोगेटिव वाक्य है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से देखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट के अनुसार से। और सब्जेक्ट क्या है? वह जो कि है ही। और वह क्या होता है? उसके साथ आगे की डज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वह के साथ डज। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह खाना खाता है, लड़का है, तो क्या लगा देंगे? ही। तो क्या हुआ? डज ही खाना। देखो जो खाना रखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड। और हम जब उसको तोड़ के उठा के खाने की प्रक्रिया कहलाती है ईट। तो जो प्रक्रिया है, क्रिया है, वो क्या कहलाती है? ईट। तो उसके बाद क्रिया क्या आ रही है? मेन वर्ब। वो क्रिया क्या है? ईट। क्या है? ईट। खाना खाता है तो डज ही ईट फूड, चाहे लगा दो द फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड द। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर द लगाना है, कहां पर ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। रूल देखते हैं, ये फर्स्ट रूल हो गया आपका, और सेकेंड रूल देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल होता है, सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्या जाता है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अब किसी भी वाक्य में हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को या इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल फॉलो करके देखते हैं। जैसे कोई वाक्य है कि वह क्यों खेलता है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो लास्ट में क्या है, सबसे पहले ता है, तो हम लोग जान गए कि वह वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बीच में क्या आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, और प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाता है तो वह कहलाता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है सबसे पहले हम लोग उसी की ही मीनिंग बना देंगे। तो क्यों की मीनिंग होती है व्हाई। उसके बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज। और खेलता है तो लड़का, इसीलिए क्या लिखेंगे, आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और वह लड़का है तो वह है, तो क्या लिखेंगे, ही। तो क्या हुआ, व्हाई डज ही। खेलने की क्या होती है, खेलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्ले। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्ले। और देखो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं तो हम लोग अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, और इसमें भी क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूलेंगे। और क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो हमारी मीनिंग होती है। जैसे खेलने की मीनिंग होती है प्ले, हम लोग प्ले लिखेंगे। रोने की मीनिंग होती है वीप, तो यही होती है क्या, फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारी जो भी मीनिंग होती है वही मीनिंग हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास। तो आज से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं से समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको जैसी भी लगी हो आप अपना कमेंट रिप्लाई अपने कमेंट में जरूर दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।